हेलो एंड एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम सिनोनिम्स के क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि पूछे गए थे कौन से एग्जाम में, सीडीएस 2015 के एग्जाम में। यानी हमारे पास जो पेपर है वो सीडीएस 2015 का पेपर टू है ये। इसका मतलब कि हमने जो पेपर वन है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये पेपर टू है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि हमने जैसे कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं 15 जनवरी से ऑनलाइन क्लास लूंगा 7 बजे से 7 PM से डेली। तो वो क्लास अभी एक दो दिन नहीं हो पाएगी। द रीजन बीइंग कि मैंने जो पीपीटीज बना रखी है उसमें थोड़ा सा भी मुझे और काम करना है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट मैं आपको दूं वो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट कंटेंट रहे, जिससे कि आपकी तैयारी हो और कंटिन्यूटी में रहे। यानी कि आज मैंने एक वीडियो बना दी फिर भी 2-3 दिन में रुक गया, ऐसा नहीं मैं चाहता हूँ। मैं उस पर कंटिन्यूसली 1 मंथ काम करना चाहता हूँ और वोकैबलरी जो भी रहेगा उसको एक ही बार में कवर करना चाहता हूँ, A to Z वोकैबलरी। इसमें मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया उसमें से पेपर में आया हुआ है और आपने उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया और आपने अपने पेपर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट देखो, जो यहाँ पे सिनोनिम के क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने 2009 से लेकर 2013 और 14 तक की मेरी सारी वीडियोस देख ली है तो आपके लिए वोकैबलरी बहुत इजी हो जाएगी अब किसी भी एग्जाम की। द फर्स्ट वर्ड इज मार्क डाउन। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग समझना क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, किसी भी चीज को डाउन कर देना। यानी किसी भी चीज को लोअर कर देना, मार्क डाउन कर देना, लोअर बोल सकते हो आप। या किसी भी चीज के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देना है ना, मतलब किसी चीज को रिड्यूस कर देना या डिक्रीज कर देना, मार्क डाउन कर दे बोल देना। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि सिनोनिम का क्वेश्चन है तो एक सेकंड, इसका जो आंसर बनेगा मार्क डाउन का, वो क्या बन जाएगा, रिड्यूस इन प्राइस, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे रिजर्व और पैक्ड पैकअप नहीं बनेगा, एंटर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बातें हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट इज, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो लिखा गया है इसमें लिखा गया है एफ्रोंटेरी। एफ्रोंटेरी का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। तो एफ्रोंटेरी राइट ही नहीं होगा। एफ्रोंटेरी का मतलब हार्ट नहीं होता है। और एफ्रोंटेरी का जो मतलब हो जाएगा यहाँ पर वो करेज नहीं होगा। करेज तो आपको पता है कि जो करेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवरी बोल देते हैं। करेज वर्ड क्योंकि बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं तो बार बार मैं इसको ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया होगा हीरोइज्म, है ना। हीरोइज्म तो ब्रेवरी हो गया या हीरोइज्म हो गया। या आपने इसको लिए वेलोर और गैलेंट्री वगैरह भी सुना होगा। बाकी इसके लिए आप एक दो वर्ड और बोल सकते हो, डोंटलेस। ये DUNTLESS है, ये डोंटलेस होता है। और डोंटलेस अगर हम लेस की बात करें तो इसके लिए एक वर्ड और कर लेते हैं, फियरलेस। तो फियरलेसनेस कर देते हैं इसको, फियरलेसनेस कर देते हैं, क्योंकि मैं इसको नाउन की फॉर्म में बना देता हूँ। तो इसमें भी नेस लगा देते हैं, ये नाउन बन जाएगा। अगर ये नेस नहीं लगाऊंगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आपको इसका मतलब जो समझना पड़ेगा, इसका जो मतलब हो जाएगा वो ये हो जाएगा। फिर अब बात आती है कि ये होता क्या है, ये सारा वर्ड जो भी हम बोल रहे हैं। देखो इसका मीनिंग्स हम समझते हैं कि एक तो बोलते हैं बहुत ही र्यूड बिहेवियर है। अच्छा, र्यूड के लिए हमने एक वर्ड ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया जिसको मैं बोलता हूँ इंसॉलेंट। इंसॉलेंट, है ना। तो इंसॉलेंट बिहेवियर भी हम किसी का बोल देते हैं, उसको हम इम्पुडेंस भी बोल देते हैं। देखो दोस्तों, ये वर्ड जो है ना इम्पुडेंस है, एक वर्ड हमने इससे रिलेटेड किया होगा जिसको हम बोल देते हैं इम्प्रूडेंस। ये इम्प्रूडेंस वर्ड आता है। देखो इम्प्रूडेंस जो वर्ड है ये प्रूडेंस का उल्टा होता है। देखो प्रूडेंस का मतलब होता है जो बहुत ही केयरफुल पर्सन होता है, बहुत ही स्क्रूपलस काइंड ऑफ पर्सन होता है, इकोनॉमिकल एंड जुडिशियस पर्सन होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो ये इम्प्रूडेंस वर्ड होगा, इसका जो मतलब हो जाएगा वो केयरलेस हो जाएगा। आप इसको केयरलेस बोल सकते हो, अनजुडिशियस काइंड ऑफ पर्सन को बोल देते हो। तो दोनों वर्ड में डिफरेंस है कि इम्प्रूडेंस क्या होता है और ये इम्प्रूडेंस क्या होता है। यहाँ पर एक आर हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, बाकी वर्ड सेम है। आई होप जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको समझ आ गया। ये वर्ड नेगेटिव है तो आंसर भी इसका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये वर्ड पॉजिटिव आ रहा है। ये हार्ट भी तो पॉजिटिव ही है वैसे, और ये करेज भी पॉजिटिव वर्ड है। तो आंसर हमें क्या चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो ये भी आपको पता लग गया पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, देखो यहाँ पे डिवेस्टेटिंग अटैक है। तो डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव को हम क्या बोल देते हैं। देखो ये वर्ड बार बार रिपीट कर चुका हूं वैसे में, पर आपने डिस्ट्रक्टिव को बहुत ही रीनस हमने बोला था, बहुत ही डिजास्टर्स बोला है, बहुत ही कैटेस्ट्रॉफिक बोला है ना। इस तरह के वर्ड होते हैं ये। एक वर्ड में और लिख देता हूँ इसके लिए, बहुत ही नोसियस भी बोलते हैं इसको। तो ये वर्ड इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पर ये वर्ड नेगेटिव है। कॉजल बिल्कुल बनेगा नहीं, अनएथिकल पता ही है आपको नहीं बनेगा, मोटिवेटेड नहीं बनेगा, वैसे भी ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो टेरिबल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव का मतलब बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही डरावना, बहुत ही आपने एक वर्ड सुना होगा, रियूनस। इसको बोलते हैं ना, बहुत ही रियूनस है, रियून कर देना, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना। वैसे इसको क्लेमिटस भी बोल देते हैं, पर वो ज्यादा हो जाएगा। फिर 89 पे चलते हैं। देखो यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये एग्जॉस्टिव वर्ड है। अब एग्जॉस्टिव का मतलब जो होता है, मीनिंग समझते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब होना कि एग्जॉस्ट हो जाना। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थोरो। देखो थोरो का मतलब होता है कंप्लीट, बोलते हैं ना, थोरो नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको।
और कंप्लीट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा। आपने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव भी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा वैसे, इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग वर्ड भी आपने सुना होगा। एंड इसके लिए हम एक वर्ड और बोल देते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही होता है जो बहुत बड़ा होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जैसे बोलते हैं, ये वर्ड भी रिपीट हो रहा है वैसे तो, हम कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री बोलते हैं, लेकिन देखो एक और वर्ड आता है, वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड करना, जैसे आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोला है, तो रीड करो फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करो, उसको अंडरस्टैंड करो, वो अलग है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। तो थोड़ा आपको पता लग गया कि होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, रिन्यूड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज 90। देखो यहाँ पर वर्ड है ले ऑफ, सॉरी ले ऑफ करना। चलो मैंने अभी जो वर्ड ले ऑफ बोला था, ले ऑफ का मतलब होता है किसी को किसी की सर्विस से हटा देना उसको, यानी किसी की सर्विस को डिसकंटिन्यू कर देना। या जैसे आपने देखोगे ना, फ्लाइट ले ऑफ पे चले जाते हैं, मतलब ले ऑफ पे मतलब कि वो फ्लाइट अगर सपोज चंडीगढ़ से फ्लाइट जानी है बैंगलोर, तो यहाँ पर क्या होगा, वो फ्लाइट क्या होती है, वो मुंबई में थोड़ी देर रुकती है, तो ये उसका ले ऑफ हो जाएगा, यानी या कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ पे डाल देती है, उनकी सर्विस को डिसकंटिन्यू कर देती है कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी बेस पे, जिसको आप क्या बोल सकते हो, बोलते हैं ना कि किसी को सस्पेंड कर देना टाइप का होता है ले ऑफ, बट ये तो ले अप है। तो लेइंग अप का मतलब क्या होता है, ले अप का मतलब होगा किसी भी चीज को इकट्ठा कर देना। इकट्ठे के लिए तो हमें एक ही वर्ड देखा है यहाँ पे, एक्यूमुलेटिंग कर देना, यानी किसी भी चीज को स्टोर कर देना बोलते हैं। और स्टोर के लिए का आपने वर्ड सुना होगा, होर्ड कर देना, किसी होर्डिंग सुना होगा आपने, तो ये इसका मतलब बन जाएगा। क्लीनिंग नहीं बनेगा, एक्सेप्टिंग नहीं बनेगा, और रिमूविंग नहीं बनेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज 91। इधर है 91 वर्ड। मुझे बस एक सेकंड, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम 91 वर्ड को समझते हैं कि 91 जो वर्ड है। माइट तो सिंपल है, माइट का मतलब ताकत होता है, माइट का मतलब वो मे माइट वाला माइट नहीं है, ये मोडाल्स नहीं है, ये माइट ताकत के लिए बोल रहे हैं। ताकत के लिए स्ट्रेंथ बोल देते हैं, है ना, स्ट्रेंथ हो जाएगा। और स्ट्रेंथ के लिए आप एक वर्ड और यूज करते हो जिसको मैं बोल देता हूँ पोटेंसी। और पोटेंसी वर्ड मैंने आपको इम्पोर्टेंट एक वर्ड सुना बताया होगा कभी, है ना, वीकनेस जब होता है किसी के अंदर, तो ये पोटेंसीज का बन जाएगा। हैवीनेस बनेगा नहीं, डेंसिटी बनेगा नहीं, पॉपुलैरिटी बनेगा नहीं। तो उसके बाद आते हैं 92। देखो ड्वेल्स का मतलब आपने एक सुना होगा, स्लम ड्वेलर्स, जो लोग रहते हैं कहीं पर, तो ड्वेल का मतलब होता है लिव, लिव करना कहीं पर। और जैसे यहाँ पर आंसर हमारा सीधा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, लिव्स बन जाएगा, कहीं पर रहना, है ना। तो लिव रहने को, तो एक आपने अबोर्ड भी सुना होगा, अबोर्ड ऑफ गॉड, तो वो भी, तो अबोर्ड का मतलब भी रहने की जगह होती है। और कहीं पर रहने के लिए हम क्या बोलते हैं, रेजाइड भी बोलते हैं ना, रेजिडेंस से बना है ये। या कहीं पर स्टे करना भी बोलते हैं, स्टे के लिए वैसे सोजोन भी बोलते हैं, पर वो अलग ही हो जाएगा। इंसिस्ट आपको पता है, ट्रेवल आपको पता है, ये आपको पता है। 93 पे चलते हैं। देखो 93 जो वर्ड है ना, रिस्पॉन्ड लिखा है, तो सिंपल सा वर्ड अगेन, रिस्पॉन्ड का क्या हो जाएगा, आंसर देना, किसी को आर्ग्यू नहीं होगा, डिस्कस नहीं होगा, डिनाई नहीं होगा, तीनों नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये आंसर इसका बन जाएगा। अब चलते हैं 94 पे। देखो 94 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो 94 होता है ना, इसके डबल मीनिंग समझते हैं कि इसके दो मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। ये लिखा है यहाँ पर जो वर्ड है, ये मंडेन लिखा है, ये मंडेन है, मुंडेन नहीं है, ये मंडेन है, मंडेन। तो मंडेन का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि एक तो इसका मतलब होता है वो जो बोलते हैं बहुत ही हम ड्रम। अब जो ये, सॉरी हम ड्रम है, डी है, हम नहीं वहां पर, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ये हम ड्रम जो वर्ड है, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था, हम ड्रम 2022 वाले एनडीए में, आई थिंक 21 और 22 में पूछा गया था। हम ड्रम का मतलब होता है बहुत ही, ये हम ड्रम है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही बोरिंग। बहुत ही बोरिंग का मतलब होता है बहुत ही, आप इसको मोनोटोनस भी बोल सकते हो। मोनोटोनस तो आपको बहुत बार एग्जाम में दिख जाएगा, मोनोटोनस, जो मोनोटोन टोनस होता है, मोनोटोनस। और मोनोटोनस को आप बहुत ही डल भी बोल देते हो, बहुत ही डल, बहुत ही बोरिंग। या एक वर्ड आपने सुना होगा टीडीएस, है ना, टीडीएस टास्क होता है, बहुत ही बोरिंग काम होता है जो, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, है ना, हमड्रम। आप बोलने को तो इसके लिए एक वर्ड और बोल देते हो, वेरीसम, जो आपको वेरीसम है, जो मतलब थका देने वाला होता है, वेरीसम टाइप का होगा। या इसको टायरसम भी बोल सकते हो, कुछ समझने के लिए हमने इसके लिए इतने मतलब इसके देख लिए हैं कि ये इसका मतलब होता है। अब दूसरा जो इसका एंड होगा, यानी दूसरा जो इसका मतलब होगा, एक एंड तो हमने इसका देख लिया कि एक तो ये मतलब वे, इसका मतलब होता है ये वाला जो हमने लिखा है। दूसरा देखो आपने इसके लिए सुना होगा वर्ल्डली, वर्ल्डली, जो वर्ल्ड में चल रहा है, WORLDY, वर्ल्डली, ठीक है। एक तो इसको हम वर्ल्डली बोलते हैं। अगर मैं इसको, ये वर्ल्डली है, ठीक है ना, वर्ल्डी नहीं है ये लिखा है वर्ल्डली, है ना, ये इसका मीनिंग बनेगा। अब वर्ल्डली को हम एक टर्म और बोल देते हैं, अर्थली, जो अर्थ पे है, तो आप इसको अर्थली बोलोगे। या इसको आप अर्थली है तो इसको एक वर्ड आपने सुना होगा, टेरिस्टेरियल, वो प्लेनेट पे सुना होगा ना, टेरिस्टेरियल प्लेनेट एंड सेलेस्टियल प्लेनेट वगैरह सुने होंगे, तो ये इसका मीनिंग ये भी बन जाएगा, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा।
अच्छा, मीनिंगलेस और ट्रिवियल तो दोनों का मतलब एक जैसे ही हो गया लगभग, और सुपरफ्लुअस का मतलब यही हो जाएगा। ट्रिवियल को हमने एक वर्ड किया था, ये यूज रिपीटेड वर्ड है ये, इसको हमने ट्रिफलिंग यूज किया था। तो देखो ट्रिफलिंग का मतलब यही होता है। इसके लिए एक वर्ड हमने यूज किया था पैटी, तो पैटी का मतलब भी सेम वही होता है। अब इसको हमने एक वर्ड और यूज किया होगा, फ्रीविलस। फ्रीवलस, तो फ्रीवलस का मतलब भी सेम वही होता है, और इनसिग्निफिकेंट तो इसको बोल ही सकते हैं। अब चलते हैं हम 95 पे, कि 95 जो वर्ड है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंजरस। देखो डेंजरस के दो सेंस बन सकते हैं अगेन। एक तो बोलते हैं ना कि बहुत ही डेंजरस है भाई, डेंजरस खतरनाक है, बहुत ही फिरोसियस, बहुत ही ब्रूटल टाइप का होगा। और एक डेंजरस का मतलब वो भी तो होता है, जैसे कि वो ये जैसे लिखा है यहाँ पे थ्रेटनिंग। देखो थ्रेटनिंग के लिए हम एक वर्ड और बोल देते हैं जो बहुत ही मिनेसिंग होता है। इसके लिए हम मिनेसिंग भी बोल देते हैं, बहुत ही मिनेसिंग है, ये भी तो डेंजरस हो रहा है। और डेंजरस के लिए हम हैजर्डस भी तो बोलते हैं, आपने हेल्थ हैजर्ड सुना होगा। तो बहुत ही डेंजरस है ये हेल्थ के लिए, खतरनाक है हेल्थ के लिए। और इसके लिए हम पेरिलियस भी बोल देते हैं, डेंजरस के लिए। और इसके लिए पर्निशियस भी बोल देते हैं हम, पर्निशियस। जितने भी वर्ड लिख रहा हूँ सब काम के हैं, इनको लिखते रहना। और इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं, बहुत ही ट्रेचियस, ये वर्ड भी हमने इसके लिए बोल दिया। तो हमने डेंजरस के लिए इतने सारे वर्ड बोल दिए कि डेंजरस का मतलब ये हो सकता है। तो ये यहाँ पर इसका जो मतलब होगा वो ये होगा। बट ये भी तो वर्ड यहाँ पे लिखा है, आप देखते हैं कि ये वर्ड होते हैं। माउंटेनिंग इज माउंटेनिंग इन बैड विंटर इज, कैसे होगा वो, पेरिलियस नहीं होगा वो, एक प्रकार का थ्रेटनिंग हो जाएगा वो, है ना, थ्रेटनिंग हो जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम 96 पे। देखो 96 में लिखा अनलिमिटेड, तो पता ही है आपको। अनलिमिटेड का मतलब होता है इन्फिनिटिव, है ना, ये बन जाएगा। देखो लेंदी, हेवनली तो खैर वैसे नहीं बनेगा, ह्यूज नहीं बनेगा, ये हो जाएगा। एक तो होता है ना फिनिट, फिक्स हो जाना, एक होता है इनफाइनेटिव, मतलब जो ज्यादा है। डिक्टेटर, ये वर्ड जो डिक्टेटर में मैं एक वर्ड लिखूंगा, ये एनडीए में पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में। डिक्टेटर, आपने हिटलर का नाम आपके माइंड में आ जाएगा, पर उससे पहले आपने ये सारे वर्ड इसकी मीनिंग समझते हैं डिटेल में क्या होता है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं डिक्टेटर से। देखो डिक्टेटर का जो मतलब होता है वो होता है टायरेंट, जैसे क्रूअल जिसको हम बोल देते हैं, आप इसको क्रूअल भी बोल सकते हो। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो बोलते हैं डिस्पोट। ये वर्ड एनडीए में पूछा गया था, डिस्पोट वर्ड। ठीक है। इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, ओप्रेसर, जो किसी को ओप्रेस करता है। यानी ओप्रेसर का मतलब क्या हो गया, किसी को दबाना, है ना। और इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम एब्सोल्यूट भी बोलते थे, ल्यूटिस्ट भी बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूटिस्ट, है ना, ये भी इसको बोल देते हैं। और एक वर्ड लिखते हैं हम टोटलिटेरियनिज्म। ये आप टोटली, जो टेरियन वर्ड में लिख रहा हूँ, आप हिस्ट्री में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ोगे वहां पर जरूर पढ़ोगे। और चार्ल्स डिकन की एक नॉवल आती है अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें बहुत ज्यादा इसकी बात की गई है। और वैसे तो हार्ड टाइम्स एक नॉवल उसने और लिखी थी चार्ल्स डिकन ने। तो हार्ड टाइम्स में इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हार्ड टाइम्स में, है ना। इंडस्ट्री पे था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे था ये, तो ये वर्ड वहां से आ गया। इसका मतलब हमें पता लग गया। अब जो ये अनार्किस्ट है, देखो अनार्किस्ट से समझने से पहले एक वर्ड समझते हैं, अनार्की। अनार्की क्या होता है, अनार्की का मतलब होता है कियोस, है ना। और जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो डिसऑर्डर हो जाएगा, ये कियोस हो जाएगा। अब अनार्किस्ट का मतलब भी होता है कि वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, यानी फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। और जहां कोई गवर्नमेंट नहीं है तो उसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, निहिलिस्ट। निहिलिस्ट यूज करते हैं। या वैसे तो इसको इंसर्जेंट भी बोल देते, तो इंसर्जेंसी आपने सुना भी होगा, तो आप इसको इंसर्जेंट भी बोल सकते हो, है ना। इस तरह का वर्ड, एजिटेटर भी बोल सकते हो वैसे तो ये हो गया। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, क्रेट मतलब गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो खुद ही चलती रहती है, मतलब उसमें कोई इलेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऑटोक्रेट भी एक प्रकार की जो सरकार होगी, वो भी कैसी होगी, वो भी एक तरह से इनके जैसा सिनोनिम बन रहा है। अब जो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना, इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब ईगो होता है। अब जो ईगो का पर्सन होगा ना, उसके लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं कंसीटेड। ये वर्ड मैंने किसी एग्जाम में देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में था, पर था कंसीटेड वर्ड आता है। शायद ये एनडीए के एग्जाम में था, कोई ऑप्शन में दिया हुआ था। और ये एक वर्ड और इसमें बोलते हैं हम, नैर्सिस 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 ये सिस्टिक आएगा, नैर्सिस्टिक। नैर्सिस्टिक इसको हम बोल देते हैं। या आप इसको सेल्फिश भी बोल सकते हो, मतलब वही, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और इसके लिए एक वर्ड और यूज कर रहा हूं मैं, स्मग भी इसको बोल देते हैं। वैसे तो इसको हम वेन ग्लोरियस भी बोल देते हैं, पर वो प्राउड के सेंस में आ जाएगा। ये हमने गो के लिए वो बोल दिए। साइकोफेंट फ्लैटर को बोलते हैं, चपलूस को चपलूस नहीं, सॉरी, चापलूस को बोल देते हैं। तो ये वर्ड जो साइकोफेंट है ना, ये भी रिपीटेड वर्ड है। और ये फ्लैटर को बोल देते हैं, जो फ्लैटरिंग करता है, ये फ्लैटरर बोलेंगे इसको। या इस साइकोफेंट को एक और वर्ड हम बोल देते हैं, वो मैंने एक वर्ड किया होगा, डंकी मंकी फ्लंकी, तो आप इसको फ्लंकी भी बोल देते हो। तो एक सेकंड में थोड़ा सा इंक चेंज करके इसको अच्छे से बताता हूँ। हमने साइकोफेंट के लिए, जो साइकोफेंट वर्ड है ना, इसके लिए हमने क्या किया, एक फ्लैटर वर्ड किया यूज, एक फ्लंकी वर्ड यूज किया जो बटरिंग करता है ना।
वो होता है। अब यहाँ पर जो डिक्टेटर होगा, ये किस तरह का पर्सन होगा? साइकोफेंट तो ये होगा नहीं। ये पर्सन कैसे होगा? ऑटोक्रेट पर्सन होगा। ये अनार्किस्ट नहीं होगा, ऑटोक्रेट, मतलब सरकार वहां पर खुद ही चलती रहेगी, जैसे हिटलर वाली सरकार थी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो है 98। 98। 98 ये है। देखो एनुअल तो सिंपल ही है, एनुअल एग्जाम है ये, एनुअल अकाउंट है, तो एनुअल का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईयरली हो जाएगा, मंथली होगा नहीं, परमानेंट होगा नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, देखो फेनेटिक वर्ड, अगेन रिपीटेड वर्ड है। मैंने बहुत अच्छे से इसको पहले वाली वीडियो में भी समझा रखे हैं। फेनेटिक के मीनिंग क्या होगा बहुत डिटेल में समझा रखा है, और ये बोला था कि ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अब इसमें जो जितने भी ये वर्ड लिखे गए ना, इनको एक बार देख लेते हो। अनार्किस्ट को तो हम देख चुके हैं, अनार्की क्या होती है, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, उस तरह का वर्ड होगा ये। और यहाँ पर जो फेनेटिक का मीनिंग बन जाएगा, एक पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो फेनेटिक का जो मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम कुछ बोलते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट। एक हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पर, एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट होता है। या बहुत ही बाइगो, तो खैर वर्ड यहाँ पे लिखा, बाइगोट वर्ड लिखा है ना। या इसके लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बोलते हैं हम CHAUV, चौविनिस्ट। ये भी वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं, ये वर्ड। तो ये जो फेनेटिक है, इसका मतलब फिर क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा बाउंडेड, है ना। और यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक तो पता ही है। ऑप्टिमिस्ट के लिए बस एक वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बाकी आपको पता है। होपफुल आपको पता है कि इसका मतलब होता है, एक वर्ड मैंने पहले भी यूज किया वैसे तो ये। इसके लिए हम सैंग्विन भी बोल देते हैं, सैंग्विन। ये सैंग्विन भी होता है, सैंग्विन का मतलब भी होपफुल होता है, आशावादी होता है। पैसिमिस्टिक इसका उल्टा होता है। अनार्किस्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मार्टिर का मतलब होता है जो शहीद हो जाता है। अब जो शहीद होता है उसके लिए एक वर्ड और बोल देते हैं हम, इमोलेट। तो इमोलेट भी इसको बोल देते हैं हम, इमोलेट हो जाना, या किसी ने जो सेक्रीफाइस कर दिया है, तो आप इसको सेक्रीफाइस भी बोल सकते हो, है ना। ये मैंने वर्ब के फॉर्म में लिख दिया वैसे, इमोलेट, और ये सेक्रीफाइस हो जाए तो ये शहीद के लिए बोल देते हैं। मार्टिर आपको बताया। ट्रिवियल ट्रिफलिंग मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो बहुत ही ट्रिवियल होता है, बहुत ही ट्रिफलिंग होता है। तो दोस्तों ये कुछ सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से तो काफी इजी क्वेश्चन थे। और जो उसने हमारी PYQs की वीडियो से नहीं पूछा है, वो उसने सिंपल वर्ड पूछ दिए हैं। बाकी अदरवाइज सारे जो क्वेश्चन है वो PYQs से। एंटोनिम के क्वेश्चन में देखो ये वर्ड आ रहे हैं, ये एंटोनिम के क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव में मैंने आपको बता रखा है, डेरोगेटरी रिमार्क मोनोटोनस से भी पहले बताया था। डिप्लोरेबल कंडीशन अनलिमिटेड टाइम पे आता है। एक चीज और बताता हूँ, जो ये वर्ड डिप्लोरेबल है ना, ये एंड ये 2024 के फर्स्ट में भी आया हुआ है डिप्लोरेबल वर्ड, इसका सिनोनिम पूछा गया था। अच्छा उसके बाद एंटोनिम पूछा, सॉरी, इसका उसने। उसके बाद देखो यहाँ पर स्पीरियस वर्ड, एवर्सन वर्ड, जितने भी वर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड रिपीटेड हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों इतना ही रहेगा आज की वीडियो के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।